हम करेंगे। तो m1 पता है सर, l1 पता है और क्या पता है, t1 पता है। तो इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो मास किसमें पता है, किलोग्राम में, लेंथ किसमें पता है, मीटर में, और टाइम किसमें पता है, सेकंड में। ऐसे करके डाटा पता है। नेक्स्ट जो काम है सर वो हमें जाना कहां है, सीजीएस में। तो m2 जो है सर मास जो किसमें हो जाएगा, ग्राम में, लेंथ। तो लास्ट टाइम जो है वो हम डायमेंशनल फॉर्मूले की एप्लीकेशंस के बारे में बात कर रहे थे, और डायमेंशनल फॉर्मूले की एप्लीकेशंस में 3 एप्लीकेशन हम कर चुके हैं। बात नंबर 1 जो हमने पढ़ी थी वो क्या करी थी, टू ड्राइव एनी फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला हम ड्राइव कर सकते हैं। बात नंबर 2 हमने क्या करा था, टू चेक डायमेंशनल एक्यूरेसी ऑफ एनी फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। इसके और क्वेश्चन जो आज मैं करवा दूंगा। तीसरी जो एप्लीकेशन हमने कल डिस्कस करी वो क्या थी, बताओ कल वाली एप्लीकेशन क्या थी, टू फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनी अननोन पैरामीटर, ए बी सी डी कुछ भी है जिसके बारे में हमें नहीं पता है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम निकाल पाए थे। आज हम करेंगे टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर, चौथी एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन नंबर 2 के क्वेश्चन थोड़े से कम हुए थे, तो उसके क्वेश्चन जो है ना वो और हम लगा लेंगे। ध्यान से समझते हुए चलेंगे कि काम जो है वो आप लोगों ने करना क्या कुछ है, ठीक है। सुनिए ध्यान से कि कंसेप्ट जो है सर वो आपके पास क्या है, एप्लीकेशन नंबर 4 बड़ी शानदार एप्लीकेशन है, ध्यान देंगे इस पे, और कोई दिक्कत आती है तो उसको पूछेंगे। एप्लीकेशन नंबर 4, फोर्थ एप्लीकेशन के बारे में हम बात करेंगे, और वो क्या है, टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। आप एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे में जाना चाह रहे हैं। एप्लीकेशन नंबर 4, टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट, टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर, एक यूनिट से दूसरे वाली यूनिट में जाना है तो कैसे जाएंगे, ये काम जो है ना सर वो हमने लगाना है, ठीक है। इस बात पे ध्यान देंगे, टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर, एक सिस्टम से दूसरे में कैसे जाएंगे, एक यूनिट से। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, आपको पता है एसआई यूनिट पता है, ठीक है। एसआई यूनिट से सीजीएस यूनिट में कैसे जाएंगे, या सबसे पहले बात कर लेते हैं ये यूनिट के टाइप्स के बारे में। जैसे कि मेन जो हम डील करते हैं वो एक हमारे पास क्या है, एसआई यूनिट होती है, ठीक है। दूसरी जो यूनिट हम जनरली यूज करते हैं वो जो है वो हमारे पास क्या होती है सर, सीजीएस यूनिट होती है। सुने बेटा ध्यान से कि काम जो है वो आप लोगों ने करना क्या कुछ है, कि एक जो यूनिट है सर वो हमारे पास कौन सी है, एसआई यूनिट है, ठीक है। एक जो यूनिट है सर वो हमारे पास क्या है, एसआई यूनिट है। दूसरे वाली जो यूनिट है सर वो हमारे पास क्या है, सीजीएस यूनिट। इस तरीके से काम जो है ना वो आपके पास अवेलेबल है। गौर करेंगे काम करना क्या कुछ है, मतलब कि आपको वैल्यूज जो है मान लो एसआई में दे रखी हैं, और आपको जाना कहाँ है, सीजीएस में जाना है। ये काम जो है ना वो आपने करना है। तो अगर मैं बात करता हूँ एसआई यूनिट में जो मास मेजर किया जाता है, वो मास मेजर किया जाता है सर किलोग्राम में। लेंथ जो यहाँ पे मेजर करी जाती है सर वो मेजर करी जाती है किसमें, मीटर में। और टाइम पीरियड जो है बेटा वो जो मेजर किया जाता है वो मेजर किया जाता है सेकंड में। इस तरीके से काम जो है ना वो आपके पास है, कि यहाँ पे अब अगर हम बात करते हैं तो मास जो है एसआई सिस्टम में मास मेजर किया जाता है किलोग्राम में, लेंथ किस में मेजर होती है, मीटर में, और टाइम किस में मेजर होता है, सेकंड में। इस तरीके से चीजें आपके पास है। इसी तरीके से सीजीएस में अगर मैं जाता हूं तो सीजीएस का मतलब क्या है, सी का मतलब है सेंटीमीटर, जी का मतलब है ग्राम, और एस का मतलब क्या है, सेकंड है। सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड वर्ड है। इस तरीके से काम है। तो मास के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो मास जो है सर वो यहाँ पे किस में मेजर हो रहा है, ग्राम में मेजर हो रहा है। लेंथ के बारे में बात करूंगा तो लेंथ किस में मेजर हो रही है, सेंटीमीटर में मेजर हो रही है। और टाइम के बारे में बात करूंगा तो टाइम जो है सर वो किस में मेजर हो रहा है, सेकंड में मेजर हो रहा है। इस तरीके से काम हमने कर लिया। मास जो है वो ग्राम में, लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में, और टाइम जो है सर वो किस में मेजर हो रहा है, सेकंड में। इस तरीके से काम है। तो जब हम एसआई सिस्टम में बात करेंगे तो हम यूनिट्स को लेकर चलते हैं इस तरीके से, और जब सीजीएस में चलते हैं तो काम करते हैं ऐसे। मान लो जो एसआई वाला है उसको सिस्टम 1 मान लिया, और जो सीजीएस वाला है उसको सिस्टम क्या मान लिया, 2। तो एक यूनिट से दूसरे वाली में जाना है। तो अब अगर मैं बात करता हूं तो ये मास m1 जो है वो किलोग्राम में है, लेंथ जो है मीटर में है, टाइम किस में है, सेकंड में। ऐसे ही मास नंबर 2 जो है वो ग्राम में है, लेंथ नंबर 2 सेंटीमीटर में, और टाइम नंबर 2 जो है सर वो किस में है, सेकंड में। इस तरीके से डाटा जो है वो हमें पता है, ये काम जो है ना वो आपने करके देना है। समझ आ रही है ये बात आपको, कि एसआई यूनिट से हमें कहाँ जाना है, सीजीएस यूनिट में जाना है। तो जाएंगे कैसे उसके बारे में हमने काम करना है। तो एक फॉर्मूला जो है बड़ा बेसिक सा वो हमारे पास होता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर सेकंड यूनिट इज इक्वल्स टू n1। और यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो काम क्या होता है, फॉर्मूला m1 बाई m2 रेज टू पावर a, m1 बाई m2 की पावर a हमारे पास है। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं तो अगला काम जो वो क्या होता है, l1 बाई l2, और l1 बाई l2 की पावर कितनी है, b मेरे पास है। नेक्स्ट अगर काम करता हूं तो t1 बाई t2, और इसकी पावर क्या है, c। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए भाई। ये फॉर्मूला अगर आपने याद करा तो आज के काम में कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। हमने जो करना है सर, हमारे पास जो चीजें हैं वो क्या है कि n2 मुझे बताना है, और n2 के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो n2 जो है न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब क्या है वो जानेंगे अभी। n2 इज इक्वल टू n1, m1 बाई m2 की a, l1 बाई l2 की पावर b, t1 बाई t2 की पावर c।
इनमें 1 और 2 क्या है, सबसे पहले तो उस पर ध्यान देते हैं कि 1 जो है, 1 वो चीज है जो आपको गिवन है, जो भी यूनिट आपको गिवन है वो क्या कहलाएगी, 1 कहलाएगी। अगली अगर मैं बात करता हूं तो 2 जो है जिसमें जाना है, टू फाइंड, जो फाइंड आउट करनी है वो वाला जो सिस्टम है वो क्या कहलाता है, 2 कहलाता है। ठीक है, इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने करना है कि जो गिवन है, गिवन वाला पार्ट जो है सर वो क्या कहलाता है, 1 कहलाता है, और जिसमें जाना है, टू फाइंड जो करना है उसको क्या कहा जाता है, सेकंड कहा जाता है। ठीक है, मतलब कि अगर मैं आपसे कहूं तो चीजें जो है वो हमारे पास कुछ कैसे बन रही होंगी, एक फॉर्मूले से, एक काम से ही ध्यान कर से समझते हैं। कन्वर्ट, एक क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा सब कुछ। कन्वर्ट 4 न्यूटन, ठीक है, ये सवाल जो है वो हर जगह आपसे पूछा जाता है। कन्वर्ट 4 न्यूटन इनटू सीजीएस यूनिट। सुनिए ध्यान से बेटा, कन्वर्ट 4 न्यूटन इनटू सीजीएस यूनिट। ठीक है, आपको 4 न्यूटन को किस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस में। तो न्यूटन, न्यूटन जो है सर वो क्या पता है, एसआई सिस्टम होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड सिस्टम है, एसआई सिस्टम है क्या, न्यूटन में। जहां जाना है वो क्या दे रखा है, सीजीएस। तो जिसमें जाना होता है वो क्या कहलाता है, 2, और जो गिवन होता है सर उसको क्या कहते हैं, 1 कहते हैं। समझ आ गई ये बात। तो पहली जो बात है वो सर हमें क्या पता है, 4 न्यूटन को सीजीएस में कन्वर्ट करो। तो जो दे रखा है सर उसका नाम तो क्या है, न्यूटन। न्यूटन का मतलब क्या है, एसआई सिस्टम है। दे रखा है वो तो क्या है, एसआई में। जिसमें जाना है सर वो क्या है, सीजीएस सिस्टम है। नंबर 2 जो है वो क्या है, सीजीएस है। तो जो ये वैल्यू दे रखी है, वैल्यू कितनी दे रखी है, 4। ये न्यूमेरिकल वैल्यू कहलाती है। न्यूमेरिकल वैल्यू जो गिवन है सर वो किसके बराबर है, 4 के बराबर है। ठीक है, इतनी बात। कन्वर्ट करना है सर, n2 की वैल्यू जो है वो हमने बतानी है, जो ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, कि हमें 4 न्यूटन को सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। जो न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है वो कितनी है, 4। जो जिसमें जाना है वो हमें पता नहीं है, n2 की वैल्यू क्वेश्चन मार्क है आपके लिए। समझ आई ये बात। नेक्स्ट जो काम है सर वो हमने क्या करना है कि जो गिवन है वो कौन सा सिस्टम गिवन है, जो गिवन है सर वो हमारे पास क्या है, एसआई सिस्टम गिवन है। जिसमें जाना है सर वो हमारे पास क्या है, सीजीएस सिस्टम है। जिसमें जाना है सर वो हमारे पास क्या है, सीजीएस सिस्टम है। जो एसआई है वो गिवन है, और जो जिसमें जाना है वो हमारे पास क्या है, सीजीएस है। तो अब जो एसआई सिस्टम है उसमें मास, लेंथ और टाइम, ये हमें पता है कि सर एसआई में मास किस में होता है, किलोग्राम में। लेंथ जो है सर वो किस में होती है, मीटर में। टाइम किस में होता है, सेकंड में। सेम काम अगर मैं यहां पे करना चाहूं तो मास जो है वो यहां पे किस में होगा, ग्राम में होगा। ठीक है, सीजीएस में ग्राम में होता है। लेंथ जो है सर वो किस में होती है, सेंटीमीटर में होती है। और टाइम जो है सर वो किस में होता है, सेकंड में। ये बातें जो है ना वो आप जानते हैं, कोई दिक्कत है इतने काम में तो नहीं है जी सर। किलोग्राम, मीटर, सेकंड, ग्राम, सेंटीमीटर, और किस में हो गया, सेकंड में। जो पता है वो 1 कहलाता है, जिसमें जाना है वो क्या कहलाता है, 2 कहलाता है। ये बातें जो है वो मुझे पता थी, इसके अनुसार इतना काम जो है वो मैंने कर लिया। अब जो प्रोग्राम है सर वो हमने क्या करना है कि n2 के बारे में अगर मैं बात करता हूं, न्यूमेरिकल वैल्यू 2 की बतानी है, तो फॉर्मूला क्या पता है, n1 इंटू में m1/m2 रेज टू पावर कितना, m1/m2 रेज टू पावर a। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो काम क्या हो जाएगा, L1/L2, और इसकी पावर कितना, b मेरे पास हो जाएगा। अगला जो प्रोग्राम है सर वो हमारे पास क्या होगा, T1/T2, और इस सारे की पावर कितना है, c। इस तरीके से चीजें जो है ना सर वो हमने बना ली कि n2 बताना है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 2 बताना है। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 2 क्या है, n1 m1/m2 की पावर a, L1/L2 की पावर b, और T1/T2 की पावर c। इनमें n1 पता है 4, m1 m2 L1 L2 T1 T2 सब पता है। क्या नहीं पता सर, a b और c नहीं पता। अब उसको कैसे पता लगाएंगे, न्यूटन। न्यूटन का मतलब ये क्या दे रखा है बेटा, फोर्स दे रखा है। न्यूटन का मतलब ये क्या दे रखा है आपको, फोर्स। और फोर्स के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो फोर्स होता है m1 L1 T-2। ये जो फॉर्मूला है बेटा वो किसका होता है, फोर्स का। ये याद करने पड़ेंगे आपको, समय के साथ याद हो जाएंगे। ठीक है, तो जो मास वाली पावर है वो यहाँ पे क्या है, a। तो मास वाली पावर कितनी होगी, 1। ठीक है, L1/L2 की पावर b है, वहां पे L की पावर कितनी है, 1। और टाइम वाली पावर c है, तो यहाँ पे टाइम की पावर कितनी है, -2। हो गया काम खत्म। बस इतनी बेसिक सी बातें हैं कि यहाँ पे जब कंपेयर करते हैं, जो डाटा हमें पता है उसके अनुसार अगर हम बात करें तो यहाँ पे a मास वाली पावर जो है सर वो किसके बराबर है, 1। लेंथ वाली पावर जो है सर वो भी किसके बराबर है, 1। और टाइम वाली जो पावर है सर वो कितनी है, -2। ओके सर, इतना काम तो कि ये जो है 1 1 और ये कितना हो गया, -2। ओके, चलो जी, n1 n2 बताना है, तो इसको अगर लिखना शुरू करेंगे तो ये तो 4 है n1। तो m1 किस में है, किलोग्राम में। m2 किस में है, ग्राम में। की पावर कितनी है, a का मतलब कितना है सर, 1 के बराबर। a का मतलब 1 है। L1/L2 के बारे में बात करूं तो L1 किस में है, मीटर में। L2 किस में है, सेंटीमीटर में। इसकी भी पावर जो है सर वो कितनी है, 1 के बराबर है। L1/L2 की पावर भी कितनी, 1। कहां से ले रहा हूं पता चल रहा है,
हमें क्या दे रखा है, न्यूटन। बेटे न्यूटन का मतलब क्या होता है, न्यूटन का मतलब होता है सर फोर्स, और फोर्स की जो यूनिट है, जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, उसकी वैल्यू अगर हम देखते हैं तो वैल्यू कितनी है, m1L1T-2 हमारे पास। समझ आ रही है ये बातें मैं क्या कह रहा हूँ। मास वाली पावर 1 है, लेंथ वाली 1 है, टाइम वाली फिर कितनी है, -2 है। वो वैल्यूज यहाँ पे रखने चले तो ये कितना है 4 kg/g की पावर 1, मीटर बाई सेंटीमीटर की 1। टाइम की बात करता हूं तो टाइम किस में है, सेकंड में, डिवाइडेड बाई सेकंड की पावर कितना, -2। यस सर, क्या कर रहे हो, ये तो 1 ही हो जाएगा, बहुत बढ़िया। सेकंड बाई सेकंड है, सेकंड बाई सेकंड तो कितना हो गया 1, 1 की पावर कुछ भी हो क्या रहता है, 1 ही रहता है। अब इसको और थोड़ा सा सोल्व कर लें तो काम जो है सर वो हमारे पास क्या बन रहा है, n2 = 4। यहाँ पे अब अगर इसको मैं लिखता हूं तो ये कितना था, किलोग्राम बाई ग्राम, रेज टू पावर कितनी है, 1 हमारे पास है। ऐसे ही अब अगर मैं बात करता हूं तो काम क्या है, मीटर डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर, और इसकी पावर भी जो है सर वो कितनी है, 1। 4 को 4 लिखा, किलोग्राम, किलोग्राम को क्या लिख सकता हूं मैं, 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई क्या, ग्राम। ये काम कर लिया आपने। इसको लिखूं तो मीटर, मीटर को लिखा तो क्या लिखा, 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर। इस तरीके से काम आपने कर लिया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम। ये कितना हो गया 4, इंटू में कितना हो गया 1000, और इंटू में कितना हो गया 100। इस तरीके से काम है। 4 को 4 लिखा, ये 10⁻⁴ कितना हो जाएगा 5। वो क्या था, न्यूटन था। न्यूटन जो है वो किस में होता है, न्यूटन जो है वो एसआई यूनिट में है। सीजीएस में ना बेटा इसको याद कर लेंगे, डाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायन नहीं, डाइन, DYNA, डाइन जो है ना इसको बोला जाता है। मतलब कि न्यूटन जैसे किस में है, एसआई में। ये सीखेंगे हम, थर्ड यूनिट जब पढ़ेंगे तब इसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, काम जो है सर वो हमने करना क्या कुछ है, गौर कर रहे होंगे कि हमने फोर्थ एप्लीकेशन पढ़ी, और फोर्थ एप्लीकेशन हमें क्या कह रही है कि अगर हम एक यूनिट से कहां जाना चाहते हैं दूसरे में, बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल लेके मैंने आपको समझाया। जिसमें जाना है उसको क्या कहा जाता है, 2, और जो पता है उसको क्या कहा जाता है, 1। n1 m1/m2 की a, l1/l2 की b, t1/t2 की c, ऐसे करके काम है। n1 जो है सर वो जो गिवन है वो कितना है 4, जो निकालना है वो नहीं पता है, वो वैल्यू आपने निकालनी है। ठीक है, मास जो है वो अगर एसआई में बात करें तो इस तरीके से चीजें चलती हैं, सीजीएस में ऐसे चलती हैं। फॉर्मूला ये है, ए बी सी कैसे निकाला जाएगा वो आपको पता है। ये बातें जो है ना वो आपको पता होनी चाहिए। कुछ पूछना है इतने काम में, यस सर प्लीज, कुछ पूछना है, तुम में से किसी को कुछ पूछना है, सब समझ में आ गया, ऐसा तो नहीं हो सकता। हाँ जी सर, आपको समझ में नहीं आया है, मैं दोबारा बताता हूँ बेटा आपके लिए, आ गया आपको, चलो करें जल्दी शाबाश, फिर आगे चलेंगे, निपटाते हुए चलें शाबाश। ठीक है, ये वाला काम हमने कर लिया कि सर अगर हमें एक यूनिट गिवन है तो उससे दूसरे वाली यूनिट में हम कैसे जा सकते हैं। ठीक है, एक बहुत बेसिक सा सवाल हमने इसके बेसिस पे लगाया। नेक्स्ट जो है वो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, बेसिक सही है वो भी लिखें, ये उतार चुके हो इतना काम, तो जिस बच्चे का रह रहा है वो लिख ले, उसके बाद जो है मैं काम आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, लिखें, क्वेश्चन लिख लें, डन हो गया, लिखें, कन्वर्ट वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कन्वर्ट वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट टू इट्स सीजीएस यूनिट, कन्वर्ट वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट टू इट्स सीजीएस यूनिट। आपने क्या करना है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है उस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू को, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमें 9th क्लास से पता है, नहीं भी पता है तो हम 11th में दोबारा पढ़ेंगे इसको। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू जी जो है वो किसके बराबर है, 6.67 10⁻⁻11। ठीक है, ये वैल्यू जो है वो हमारे पास होती है, इस वैल्यू को आपने कन्वर्ट करना है, सुने ध्यान से, कि जी की वैल्यू जो है वो हमें पता है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2, ये वैल्यू है बेटा, और ये वैल्यू किसकी है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। इस वैल्यू को कन्वर्ट करना है किसमें, सीजीएस में। तो ये जो वैल्यू है सर ये तो किसमें पता है, ये वैल्यू पता है सर हमें एसआई यूनिट में। ठीक है, तो जो गिवन है वो तो क्या हो गया, एसआई। जाना कहाँ है सर, हमने जाना है सीजीएस में, तो जो 2 नंबर है सर वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सीजीएस हमारे पास हो जाएगा। इस तरीके से काम आपने करके देना है। ये वैल्यूज जो है ना वो हमने करनी है, इन वैल्यूज को कैसे कर रहे होंगे एक बार ट्राई करें, फिर मैं करवाता हूं आपको, देखें कैसे कर रहे होंगे क्वेश्चन को। चलिए जी, तो ये बातें हमें पता है। आपने देखा कि जो गिवन है सर वो क्या है, एसआई है, और जिसमें जाना है सर वो क्या है, सीजीएस है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये पता लगाना जरूरी है कि दे क्या रखा है और जाना कहाँ है, तो वो तो बिल्कुल बेसिक सा काम है ही, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, वो अलग से भी एक नया सिस्टम बनवा सकता है, उसके भी क्वेश्चन हम करेंगे। तो m1 पता है सर, l1 पता है, और क्या पता है, t1 पता है।
तो इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो मास किस में पता है, किलोग्राम में, लेंथ किस में पता है, मीटर में, और टाइम किस में पता है, सेकंड में। ऐसे करके डाटा पता है। नेक्स्ट जो काम है सर वो हमें जाना कहाँ है, सीजीएस में। तो m2 जो है सर, मास जो है वो किस में हो जाएगा, ग्राम में। लेंथ L2 जो है सर वो किस में हो जाएगी, सेंटीमीटर में हो जाएगी। टाइम T2 जो है सर वो हमारे पास किस में हो जाएगा, सेकंड में। इस तरीके से काम जो है ना वो बन जाएगा कि m1 L1 T1, तो ये किलोग्राम में, मीटर में, सेकंड में, वो ग्राम, सेंटीमीटर और किस में हो जाएगा, सेकंड में। इस तरीके से काम है। जो न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है, जो वैल्यू गिवन है वो क्या है, n1, और वो वैल्यू कितनी गिवन है सर, वैल्यू है 6.67 10⁻⁻11। ये न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है 6.67 10⁻⁻11 गिवन है, ठीक है। जाना कहाँ है सर, n2 में, और n2 की वैल्यू अगर निकालनी है तो वो हमारे लिए अभी क्वेश्चन मार्क है, वो पता नहीं है, ठीक है। अब अगर मुझे n2 में जाना है तो n2 अगर मुझे बतानी है तो n2 जो है वो किसके बराबर है, n1 n2 में कितना, m1 बाई m2 की पावर a। इस तरीके से काम करना है। सुनिए ध्यान से कि n2 की बात करनी है तो n1 m1 बाई m2 की पावर a, इंटू में क्या हो जाएगा, l1 बाई l2 की पावर कितना, b, और इंटू में t1 बाई t2, और इस सारे की पावर जो है सर वो किसके बराबर है, c के बराबर। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने करना है कि n2 बताना है तो n2 की वैल्यू क्या होगी, n1 m1 बाई m2 की a, l1 बाई l2 की b, और t1 बाई t2 की पावर c। सारी बातें पता है सर, n1 m1 m2 सारा डाटा पता है, a b c की वैल्यू नहीं पता है। इसको मैं निकलवाता ही हूं, ध्यान से समझेंगे कि काम करना क्या है। कि सर जी आया कहां से था, तो जी आया कहां से था सर, फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था, जी m1 m2 और डिवाइडेड बाई कितना, आर स्क्वायर। कि फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा था सर, और फोर्स का फॉर्मूला कितना था, जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने करा था। जी के बारे में मुझे काम करना है तो जी के बारे में काम मैं करूंगा कैसे, आर स्क्वायर को ऊपर भेजूंगा, एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, m1 m2, और ये वैल्यू जो है बेटा वो किसके बराबर है, g के बराबर। समझ आ रही है आपको ये बात कि फोर्स का फॉर्मूला जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर ऊपर, m1 m2 नीचे। फोर्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो फोर्स क्या है, m1 l1 t-2, ठीक है जी। आर स्क्वायर की बात करूंगा तो एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, पहले वाला मास किस में है, m से लिखा गया, दूसरे वाला मास जो है सर वो भी किससे लिखा गया, m से लिखा गया, और ये वैल्यू जो है सर वो किसके बराबर है, g के बराबर है। कि सर फोर्स का जो फॉर्मूला है, फोर्स का फॉर्मूला होता है जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये हमने 9वीं क्लास में पढ़ा है, ठीक है जी। अगली बात जो है वो हमें तो चाहिए क्या, जी चाहिए। जी चाहिए तो सर आर स्क्वायर को ऊपर भेज दिया, m1 m2 को कहाँ भेज दिया, नीचे। फोर्स m1 l1 t-2, आर का मतलब l का स्क्वायर, एक मास m में है, दूसरे वाला मास भी क्या है, m से लिखा गया, ठीक है। ये काम आपने कर लिया। अब एक मास से सर क्या हो जाएगा, एक मास कैंसिल हो जाएगा, ये मास ऊपर जाएगा तो बेटे क्या बनेगा, m की पावर -1। ये L1 और L2 क्या हो गया, L3 t की पावर कितना, -2, और ये वैल्यू किसके बराबर है, g के बराबर है। g की वैल्यू चाहिए थी, m ऊपर जाएगा m-1, L1 L2 L3 t-2, और ये वैल्यू किसके बराबर है, g के बराबर है। चलो जी, तो यहाँ पे अगर मैं मास वाली पावर देखता हूं तो -1 है, लेंथ वाली 3 है, और टाइम वाली कितनी है, -2। ये a है, ये b है, और ये वैल्यू किसकी है, c की है। चलिए जी, तो काम जो है सर वो हमने करना क्या कुछ है। n2 के बारे में अगर बात करता हूं, n1 कितना है, 6.67 10⁻⁻11। ये वाला काम आपने कर लिया। न्यूमेरिकल वैल्यू तो कितनी है, 6.67 10⁻⁻11। ये बात ठीक है सर। ये तो n1 की जगह हो गया। m1 बाई m2 की जगह लिखूंगा तो m1 बाई m1 की जगह kg, m2 की जगह कितना है, ग्राम, रेज टू पावर a। मास वाली पावर जो है सर वो कितनी है, -1। L1 बाई L2 का मतलब मीटर बाई सेंटीमीटर, और इसकी पावर कितनी, 3 पावर है, तो इसकी पावर जो है वो आपने कितनी ले ली, 3। और T1 बाई T2, पहले वाला टाइम किस में है, सेकंड में, दूसरे वाला भी सेकंड में, की पावर कितना है, -2। टाइम वाला ज्यादातर चेंज नहीं होता है, हालांकि ऐसे सवाल भी पढ़ोगे जहां पे टाइम मिनट में वो देगा, तब हम सोल्व करेंगे उसको। तो सर चीजें जो है वो हमारे पास क्या बन जाएंगी, कंसेप्ट जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, सेकंड बाई सेकंड तो खत्म हो गया सर, ये तो डन है। इसको लिखें तो ये कितना बन गया, 6.67 10⁻⁻11। किलोग्राम को क्या लिख लिया, 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई ग्राम, रेज टू पावर कितना, -1। मीटर को 100 सेंटीमीटर लिख लिया, डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर कर दिया, की पावर कितनी होगी, क्यूब। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, ग्राम से ग्राम गया। ये वैल्यू जो है वो कितनी है, 6.67 10⁻⁻11। ये कितना हो जाएगा, 1/1000 हो जाएगा हमारे पास। 1000 की पावर -1 है तो 1/1000 इंटू में 100 की पावर 3 है। 100 की पावर 3 का मतलब क्या है बेटा, 100 मल्टीप्लाई बाई 100, और फिर से भी क्या है, 100 है। 100 से
100 गया, एक जीरो से एक जीरो गई। ओके रिपोर्ट है सर। ये कितना बन गया बेटा 6.67, 10 की पावर कितना -11 है, 1 2 3, 3 पावर प्लस किए तो माइनस का 8। सही है, इतनी बातें ठीक लग रही हैं। न्यूटन, न्यूटन को कन्वर्ट करूंगा तो क्या बनता है डाइन, मीटर को कन्वर्ट करता हूं तो सेंटीमीटर, और किलोग्राम को कन्वर्ट करते हैं तो ग्राम। समझ आ गई? क्योंकि एसआई में जाना है, एसआई से सीजीएस में जाना है। न्यूटन, न्यूटन की जगह क्या लिख दिया डाइन, मीटर की जगह सेंटीमीटर का स्क्वायर, ग्राम की पावर कितनी थी -2। हमारे पास ये आंसर आ जाए। कोई बात है ऐसी जो ना समझ में आ रही हो? सबसे पहले तो मैंने आपको ये भी समझाया है कि डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, कि फोर्स का फॉर्मूला G(m1m2) बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर ऊपर m1m2 नीचे इज इक्वल टू किसके बराबर है G। बेटा फोर्स पता है, लेंथ पता है, मासेस पता है, यहां से क्या निकाला आपने पहले इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके रिपोर्ट है विशेष जी, समझ आ रही है चीजें। नेक्स्ट जो काम है सर, जो वैल्यू पता है वो कितनी 6.67, 10 की पावर -11। दूसरी वैल्यू बतानी है, मास, लेंथ और टाइम जो है वो हमें पता थे, ये वैल्यूज वहां रख दी, पुट करा, सोल्व करा, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। समझ आई है बातें? कुछ कहना चाह रहे हो उसको पूछो, नहीं तो उतारो, फिर अगले वाले सवाल पे चलेंगे, निपटाते हुए चलें। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें फिर इससे रिलेटेड, एक अच्छा सवाल है, लिखें डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल, डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन सीजीएस यूनिट, डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन सीजीएस यूनिट इज 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वर्ड दे रखा है डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन सीजीएस यूनिट, डेंसिटी जो सीजीएस यूनिट में है, डेंसिटी इन सीजीएस यूनिट इज 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी जो है सर वो कितनी दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस वो सीजीएस यूनिट में, मतलब जो गिवन है अब की बार वो क्या गिवन है, सीजीएस गिवन है। ठीक है, सीजीएस यूनिट में जो है दे रखा है इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच, in a system of unit in which length is equals to, in a system of unit in which length is equal to, in which length is equal to 10 centimeter, length is equal to 10 centimeter, mass is equal to 100 gram, mass is equal to 100 gram, mass is equal to 100 gram, find value of density। ठीक है, सुनिए ध्यान से, काम जो वो क्या कह रखा है, जिसमें डाटा गिवन है उसका तो स्पेशली नाम दे रखा है कि वो जो गिवन है, वो गिवन जो है वो क्या दे रखा है आपको, सीजीएस यूनिट दे रखी है, गिवन जो है वो क्या है, सीजीएस है। ओके रिपोर्ट है ये बात तो। नेक्स्ट, जिसमें जाना है उसका नाम नहीं बताया है, एसआई में जाना है, एफपीएस में जाना है, एमकेएस में जाना है, कुछ नहीं बताया उसने। क्या बताया, ऐसी में चले जाओ जिसमें लेंथ तो किसके बराबर होती हो 10 सेंटीमीटर, और मास का जो स्टैंडर्डाइज सिस्टम है वो किसके बराबर है, 100 ग्राम के बराबर। कोई बात ही नहीं है। ठीक है, मतलब खुद से एक सिस्टम जो है उसने बनाया है, उसमें आपको जाने के लिए कह रहा है। तो चीजें जो है सर वो हमारे पास क्या है, सारे बच्चे ध्यान से समझे, बोले नहीं, गौर करें चीजों पे, कि काम जो है सर वो हमारे पास दे क्या रखा है, उस पर अगर एक बार हम ध्यान दें थोड़ा सा, तो कंसेप्ट जो है वो आपके पास है क्या कुछ। सबसे पहले तो वर्ड जो है सर वो क्या दे रखा है, डेंसिटी। तो डेंसिटी की अगर यूनिट हम डायमेंशन बनाना चाहेंगे तो डेंसिटी के बारे में काम करना है, और डेंसिटी के बारे में अगर काम करें तो डेंसिटी जो है सर वो किसके बराबर होती है, डेंसिटी बराबर है मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम के बराबर। ठीक है, ये बात जो है सर वो हमें पता है कि डेंसिटी जो है सर, डेंसिटी के बारे में वो बात करने के लिए कह रहा था, और डेंसिटी जो है सर वो हमें पता है वो क्या होती है, मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। मास के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो मास को हम किससे लिखते हैं, एम से लिखते हैं, और वॉल्यूम जो है सर उसको किससे लिखा जाता है, एल की पावर 3 से लिखा जाता है। मास को किससे लिखा जाता है, एम से, वॉल्यूम को एल की पावर 3 से। तो m1l3, तो इसको अगर मैं थोड़ा सा ठीक करके लिख दूंगा तो काम क्या बन जाएगा, m1 हो जाएगा, और एल की पावर कितना, -3 है हमारे पास। इस तरीके से काम हमारे पास बन जाए। कोई दिक्कत है यहाँ तक के काम में? नहीं है जी सर। कि डाटा जो है सर वो हमारे पास क्या है, मुझे जो बताना है उसका नाम क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी होता क्या है, मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। मास की जगह m है, वॉल्यूम की जगह एल की पावर 3, तो m/l3, तो m1 एल की पावर कितना हो गया, -3 मेरे पास। ठीक है, इतनी बातें, ये बातें हमें ठीक लग रही हैं सर। इसके बाद अगला जो काम करना है सर, उसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो कंसेप्ट जो है वो आपके पास क्या बन रहा होगा, एक 1 होता है, और दूसरे वाला जो है वो हमारे पास क्या है, 2। जो पता है n1 जो न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है, वो न्यूमेरिकल वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 4 के। n2 जिसमें जाना है सर वो अभी पता ही नहीं है, वो वैल्यू जो है वो अभी हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है। नेक्स्ट जो काम है सर उसके बारे में अगर हम बात करें तो एक मास m1 है और दूसरा जो है वो लेंथ है।
टाइम को यहाँ पे लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि डायमेंशन में टाइम है ही नहीं, टाइम की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही है आपको, ठीक है जी। तो m1 l की पावर -3 जो है वो दे रखा है, टाइम है नहीं तो टाइम को लेंगे भी नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है। जो 1 वाला था बेटा, 1 वाला किस में था, सीजीएस में। सीजीएस में मास किस में होता है, ग्राम में, और लेंथ किस में होती है, सेंटीमीटर में। ओके, इतनी बात तो। जिसमें जाना है उसके लिए क्या लिख लिया, m2, और लेंथ को क्या लिख दिया, l2। जिसमें अगर हम चर्चा करें तो मास जो है सर, वो उसने कहा है कि सेकंड वाले के लिए मास कितना मान के चलो, 100 ग्राम। सेकंड वाले के लिए जो मास मानना है सर वो कितना है, 100 ग्राम। और जो लेंथ कह रखी है सर वो किसके बराबर दे रखी है, 10 सेंटीमीटर के बराबर। ऐसा क्वेश्चन ने आपको कहा है, ये बातें आपको पता है, कोई दिक्कत है इतने काम में, नहीं है जी सर। अब अगली जो बातें हैं सर उनके बारे में अगर हम चर्चा करें तो कंसेप्ट जो है वो क्या हो जाएगा, n2 अगर बताना है तो क्या हो जाएगा, n1 m1 बाई m2 रेज टू पावर कितना है a, और इनटू में कितना हो जाएगा L1 डिवाइडेड बाई L2, और इसकी पावर जो है वो सर कितना हो जाएगा b। इस तरीके से काम हमें पता है सर कि लेंथ यहाँ पे n1 m1 बाई m2 की a, L1 बाई L2 की पावर b। t1 बाई t2 छोड़ रहे हैं क्योंकि t1 बाई t2 के लिए यहाँ पे जगह ही नहीं है सर, टाइम है ही नहीं यहाँ पे, तो छोड़ देंगे उसको। n1 के बारे में अगर मैं बात करूं तो n1 सर कितना पता है, 4 के बराबर पता है। m1 पहले वाला मास कितने ग्राम में, और m2 वाला मास जो है सर वो किस में है, 100 ग्राम में है, ठीक है। कि पावर जो है वो कितना है a जो पावर है सर, ये मास वाली पावर जो है सर वो किसके बराबर है, 1 के। L1 बाई L2 के बारे में बात करूं तो L1 किस में है, सेंटीमीटर में, और L2 जो है सर वो कितना है, 10 सेंटीमीटर। की पावर कितना हो गया, b -3 के बराबर है। इस तरीके से काम हमने कर लिया। चीजें जो है सर सेंटीमीटर से क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर कट जाएगा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, इस तरीके से काम कर लिया। तो ये वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या बन जाएंगे सर, 4 × में 1 डिवाइडेड बाई 100। ओके सर, इसकी पावर -3 है, -3 है तो ये 10 ऊपर चला जाएगा, तो 10 की पावर 3 हो जाएगा। 10 की पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा, 1000। ये किसको नहीं समझ में आया, ये 1/10 की पावर -3 है, तो 10 की पावर कैसी हो जाएगी, +3 हो जाएगी। मानते हैं आप इस बात को, 10 की पावर 3 का मतलब 1000 होता है, 00 से 00 कट जाएगा सर, आंसर कितना हो जाएगा, 40। ये आंसर जो है वो हमारे पास यूनिट्स में आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करना है। वो कुछ भी कह सकता है आपको, वो किसी भी तरीके से बदलवा सकता है, जरूरी नहीं है वो एसआई से कहीं जाए, सीजीएस में जिसमें जाने के लिए कहेगा उसके बारे में बताएगा तो उसको हम पुट करेंगे, सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। नीट के पेपर में पूछा हुआ सवाल है, कोई बड़ी बात ही नहीं है, तुम लोग इसको बड़ी आसानी से कर पाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। उतार लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। निपटाएं बेटा, शाबाश। चलिए ये वाला टाइप जो है वो हमने कर लिया। अब कोई भी ना रैंडम क्वेश्चन जो है वो हम लगा रहे हैं, किसी भी एप्लीकेशन के बेस पे वो हो सकते हैं, ठीक है। मतलब यहां तक का काम आपने सीखा है, इसके बेसिस पे कोई भी सवाल जो है ना वो हम कर रहे हैं। लिखें, क्वेश्चन लिखें। बेसिक सा एक सवाल है, इफ वेलोसिटी ऑफ लाइट c, लिखें, इफ वेलोसिटी ऑफ लाइट c, प्लैंक्स कांस्टेंट h, इफ वेलोसिटी ऑफ लाइट c, प्लैंक्स कांस्टेंट h एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, and gravitational constant g are taken as fundamental quantities, स्पीड ऑफ लाइट के बारे में, प्लैंक्स कांस्टेंट h के बारे में और g को फंडामेंटल क्वांटिटीज ली गई है, ठीक है। हाँ जी, आपको जो नाम दिया गया है वो किसका, स्पीड ऑफ लाइट का नाम दिया गया है, आपको नाम दिया गया है प्लैंक्स कांस्टेंट का, और आपको नाम जो है वो किसका दिया गया है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसी सवाल के अंदर 3 सवाल हैं अलग अलग, ठीक है। देन रिप्रेजेंट मास, लेंथ एंड टाइम, रिप्रेजेंट मास, लेंथ एंड टाइम, देन रिप्रेजेंट मास, लेंथ एंड टाइम इन डायमेंशन ऑफ दीज क्वांटिटीज। इसमें से जितना पार्ट मैं 1 या 2 मैं करवाऊंगा, 3 पार्ट हैं टोटल इसके अंदर, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट c है, प्लैंक्स कांस्टेंट h है, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो उसका नाम क्या है, g है, ठीक है। ये डाटा जो है वो आपको गिवन है। आपको इनकी टर्म में किसको रिप्रेजेंट करना है, मास को। एक बार किसको रिप्रेजेंट करना है, मास को, फिर किसको रिप्रेजेंट करना है, लेंथ को, फिर किसको रिप्रेजेंट करना है, टाइम को। ऐसा सवाल ने कहा है, ठीक है। तो पहले मैं जो है नाम करता हूं मास के बारे में, कि क्वेश्चन जो है उसने हमें क्या कहा है। क्वेश्चन जो है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो मास जो है सर वो फंक्शन है किसका, c का। मास जो है सर वो डिपेंड कर रहा है किस पे, h पे, और मास जो है सर वो डिपेंड कर रहा है किस पे, g पे। ऐसा क्वेश्चन ने कहा है, सुनो ध्यान से, जिन बच्चों ने पिछली क्लास नहीं ली है उनके लिए अलग सा काम है। आपको क्वेश्चन ने क्या कह रखा है, एक जो है वो आपने क्या पकड़ना है, c को, एक लेना है किसको, h को, और एक लेना है किसको, g को।
इनकी टर्म्स में किसको रिप्रेजेंट करना है? अपने मास को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो इसका मतलब मास जो है वो किस पे डिपेंड करता है? सी पे। मास किस पे डिपेंड करता है? एच पे। और मास डिपेंड करता है जी पे। जिन बच्चों ने एप्लीकेशन 1 नहीं करी है उनके लिए करवा रहा हूं ये काम, ठीक है। क्वेश्चन ने क्या कहा है? एक बार मास को रिप्रेजेंट करना है ऐसे। सेकंड जो पार्ट करोगे उसमें क्या लिख लोगे? लेंथ सी पे डिपेंड कर रही है, एच पे कर रही है, और किस पे डिपेंड कर रही है? जी पे। ये सेकंड पार्ट है। एक बार टाइम के लिए करेंगे तो टाइम डिपेंड कर रहा है सी पे, एच पे, और किस पे? जी पे। ये थर्ड पार्ट है आपका। पहले किसके लिए कर रहा हूं मैं? मास के लिए कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे जो है इसकी पावर जो है वो क्या मान लेता हूं? एक्स। इसकी पावर क्या मान लेता हूं? वाई। और इसकी पावर क्या मान लेता हूं? जेड। क्योंकि पता नहीं है कैसे प्रोपोर्शनल है। तो सी की पावर एक्स, एच की पावर वाई, और जी की पावर कितनी है? जेड। इस वाली इक्वेशन को क्या कह दिया बेटा? इक्वेशन नंबर 1। इसको क्या कह दिया? और इसको क्या कह दिया? 3। इस तरीके से काम कर लिया। ध्यान से समझेंगे, बड़े आसान सा कंसेप्ट है। फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से अगर मैं बात करता हूं तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से चीजें जो हैं वो हमें क्या मिल जाएंगी सर? उसके बारे में बात करते हैं कि मास जो है सर वो प्रोपोर्शनल है सी की पावर एक्स के, फिर एच की पावर कितनी? वाई के, और जी की पावर जो है वो कितनी? जेड के। इस तरीके से काम है। सी की पावर एक्स, एच की पावर वाई, और जी की पावर कितनी है? जेड। इस तरीके से काम हो रहा है। इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए, इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए वर्ड आया के, सी की पावर एक्स, एच की पावर वाई, और जी की पावर कितना? जेड। इस तरीके से काम हमने कर लिया। ध्यान से समझे काम करना क्या कुछ है कि सर मास जो है वो सी पे, जी पे, एच पे, इन पे डिपेंड कर रहा है। इसकी पावर एक्स, इसकी वाई, और इसकी पावर कितनी? जेड। इकट्ठा कर लिया, ऐसे बन गया। प्रोपोर्शनल हटाने के लिए वर्ड क्या बन गया? के। जानते हैं इतनी बातों को। अब इनके डायमेंशनल फॉर्मूले पता होने चाहिए। इनके डायमेंशनल फॉर्मूले पता है तो क्वेश्चन खत्म हो गया। सी, सी का मतलब क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट के लिए, सी के लिए अगर मैं बात करता हूं, स्पीड L1 t-1। ये तो स्पीड ऑफ लाइट के लिए हमारे पास हो जाएगा कि स्पीड ऑफ लाइट के लिए सी की बात करूंगा तो L1 t-1 हो जाएगा। जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का भी लिखा थोड़ी देर पहले। क्या लिखा था? m1 l m-1 l3 t-2। ये किसका हो गया था? जी का हो गया था, ठीक है। m-1 l3 t-2। h प्लैंक्स कांस्टेंट का भी बता रखा है पहले। कैसे बताया था? कि सर एनर्जी का फॉर्मूला बताया था। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? h इंटू न्यू। मुझे h के बारे में, प्लैंक्स कांस्टेंट की बात करनी है तो एनर्जी डिवाइडेड बाय कितना? न्यू हमारे पास है कि E इज इक्वल टू किसके बराबर है? h न्यू के बराबर है। h की बात करूंगा तो न्यू कहां आ जाएगा? डिवाइड में। एनर्जी के बारे में बात करूं तो एनर्जी जो है वो कितना है? m1 l2 t-2। ये प्रोग्राम किसका हो गया? एनर्जी का। फ्रीक्वेंसी के लिए बात करूंगा तो फ्रीक्वेंसी के लिए क्या होता है? t की पावर -1। इस तरीके से चीजें हमारे पास है कि एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। एच की बात करूंगा तो न्यू कहां है? डिवाइड में। एनर्जी m1 l2 t-2। फ्रीक्वेंसी को लिखूंगा t की पावर -1। t की पावर -1 ऊपर जाएगा तो क्या होगा? t की पावर +1। तो प्रोग्राम क्या हो जाएगा? m1 l2 t ऊपर जाएगा तो t की पावर कितना हो जाएगा? -1। ठीक है। हमने किसके बारे में बात कर ली? h के लिए। m1 l2 t ऊपर जाएगा तो t की पावर कितना हो गया? -1। ये प्रोग्राम ठीक है। तो h का भी पता चल गया सर कि h के लिए अगर हम बात करेंगे तो h का फॉर्मूला क्या है? m1 है, फिर क्या है? L2 है, और t की पावर कितना है? -1 है। ये चीजें जो है सर वो हमने बना ली, और ये बातें जो हैं जब हमें पता चली तो इस तरीके से काम जो है वो सर हमने देख लिया। ठीक है जी, इतनी बातें जो है वो हमने देखी, ये हमें पता चल चुकी हैं। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है। कैसे सोल्व कर रहे होंगे सर वो हमें पता ही है। मास वाले के लिए क्या करें बेटा? इनकी वैल्यू आ जाएंगी एक्स वाई जेड की। क्या क्या आई है? जब आप इसको सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। मास 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 के लिए m की पावर 1 है, l की पावर 0 है, t की पावर 0। आंसर नहीं पता बेटा, एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, m1 l की पावर 0, t की पावर कितनी है? 0। k को k लिखा रहने दिया। c जो हमारे पास स्पीड है, स्पीड को क्या लिखते हैं? L1 t-1 लिखते हैं। ठीक है, c का मतलब क्या है? स्पीड, जिसको हम क्या लिखते हैं? L1 t-1 की पावर कितनी है सर? x है। नेक्स्ट जो काम है सर h के बारे में बात करूं तो m1 है, L2 है, t की पावर कितना? -1 है, की पावर कितनी है? y। g के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो g क्या है सर? m-1 L3 और t की पावर कितना? -2। ठीक है, m-1 L3 t-2, और इसकी पावर जो है सर वो कितनी है? z के बराबर है। इस तरीके से काम करना है सर हमने। ठीक है, यहाँ पे मास को m1 L0 t0, k को k, इसको L1 t-1 की x, जो जैसा था वहां पे वैसे उसको रख लिया है। समझ आ रही है ये बातें? बेटा ध्यान दो इस बात पे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन ने क्या कहा था कि मास फंक्शन है किसका? c का, किसका? h का, और किसका? g का। पावर क्या है सर? इसकी x, इसकी y, और इसकी पावर कितनी? z। इकट्ठा करा, कांस्टेंट हटाने के लिए वर्ड जो है वो क्या आ गया? k। इन सारों की वैल्यूज जो है वो वहां पे रखी।
m की पावर जो है सर वो किसके बराबर है 1, l की पावर कितनी 0, t की पावर कितनी 0, k को k लिखा रहा है नहीं दिया, मास वाली पावर पकड़नी है सर। मास वाली पावर के लिए अगर मैं बात करता हूं तो मास की पावर 1 इंटू वाई तो कितना हो गया y, ठीक है, -1 इंटू जेड करा तो कितना -z। मास वाली पावर लिख लिया आप सभी ने, ये समझ में आई है सभी को मास की पावर, बट अब समझ आइए दोबारा बताऊं। लेंथ वाली पावर जो है उसके बारे में अगर बात करेंगे तो लेंथ वाली पावर के बारे में बात करूं तो 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा x, l की पावर 2 इंटू वाई करा तो कितना 2y, और लेंथ वाली पावर 3 इंटू जेड करा तो कितना हो गया 3z हमारे पास। ओके सर, इतना काम तो कि सर ये काम जो है ना वो हमारे पास ऐसे आ जाएगा, l की पावर x 2y और वहां से कितना हो गया 3z। टाइम वाली पावर के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो टाइम वाली चीजें देखूंगा तो माइनस का x हो जाएगा, माइनस का ही क्या हो जाएगा y, और माइनस का कितना 2z। इस तरीके से काम हमारे पास है, ठीक है। ये जो है मास, लेंथ और टाइम वाली पावर्स आ गई। ऑन कंपेयरिंग पावर्स, पावर्स को कंपेयर करने पर, ऑन कंपेयरिंग पावर्स, जब हम पावर्स को कंपेयर करते हैं, सुनिए ध्यान से, ऑन कंपेयरिंग पावर्स, पावर्स को कंपेयर करा तो मुझे क्या बताए, मास वाली पावर से मास वाली पावर, मास वाली पावर कितनी 1, जो कि बराबर है किसके बराबर है y माइनस जेड के बराबर है। मास वाली पावर कितनी है 1, और यहां पे पावर कितनी है y माइनस जेड। लेंथ वाली पावर से लेंथ वाली पावर कंपेयर करूंगा तो 0 किसके बराबर है x प्लस 2y और प्लस कितना 3z। ये क्या हो गया, लेंथ वाली से लेंथ वाली कंपेयर होगी। टाइम वाली से टाइम वाली को कंपेयर करूंगा तो टाइम वाली कितनी है 0, यहां पे कितना है माइनस का x माइनस का y और माइनस का कितना 2z। इतनी बात सही लग रही है सर? सर मास वाली 1 थी तो y माइनस जेड, लेंथ वाली 0 थी ये वाला, टाइम वाली 0 थी इस तरीके से काम करा, ठीक है। इस वाली को इसके नीचे लिखूंगा तो 0 इज इक्वल टू ये कितना है माइनस का x माइनस का y माइनस का 2z। इस तरीके से काम कर लिया। ऐड करूंगा तो x में से x कट जाएगा, 0 तो 0 ही है, 2y में से y गया y, और 3z में से 2z गया, कितना हो गया z, ठीक है। अब ये क्या है y माइनस जेड 1 है, तो 1 इज इक्वल टू किसके बराबर है y माइनस जेड। ऐड कर दूंगा तो बेटा z से z कट गया, तो 2y किसके बराबर है 1 के, तो y कितना आ गया हाफ। y जो है सर वो 2 डिवाइड में चला जाएगा तो 1/2 हमारे पास बन गया, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ z के बारे में तो z किसके बराबर हो जाएगा यहाँ से y माइनस का 1, तो z की जगह z रखा, y की जगह कितना है हाफ माइनस 1, हाफ माइनस 1 करा तो कितना हो गया सर माइनस का हाफ। z पता चल गया। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? समझ आ रही है पीछे बातें बेटा, आपको समझ आ रही है? ठीक है। ये वैल्यू जो है वो इसमें रख दो सर। x की वैल्यू निकालूंगा तो x की वैल्यू यहाँ ले आऊंगा तो कितना हो गया माइनस का y और माइनस का कितना 2z। इसके बारे में बात करूंगा तो y की जगह कितना है माइनस का हाफ, z की जगह कितना है ये -2 इंटू में माइनस हाफ, हाफ से ये हाफ कट जाएगा सर, ये प्लस का 1 में से हाफ गया तो कितना हो गया प्लस का हाफ होगा। x y z की वैल्यू पता चल गई। कोई गलती करी है मैंने, बताओ कहाँ करी है? ये वैल्यू सोल्व आउट करने में मैंने कुछ गलती करी है, उसको बताओ कि कहाँ हुई है। यही आ रहे थे आंसर, बताओ फिर मैंने कहाँ गलत करा है। देखो क्या कमी नजर आ रही है आपको? तो मास को लिखना है तो मास इज इक्वल टू के सी की पावर एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आई है सर हाफ, एच की वाई की पावर भी कितनी है हाफ, जी की पावर कितना हो गया सर माइनस हाफ। ओके सर, इतना काम। चाहे तो इसको डिवाइड में लेके जा सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा सी एच डिवाइडेड बाई जी, और इस सारे की पावर कितनी है हाफ है। ये माइनस का तो नीचे जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा ना, और सारे की पावर जो बेटा वो कितनी आ रही है हाफ। कोई बात ऐसी है जो परेशान कर रही है उसको पूछो। सही आया है ये आंसर? घर के लिए होमवर्क है, मास की जगह लेंथ से सोल्व करना है, एक बार किससे टाइम से सोल्व करना है, ठीक है। इसको उतारो एक बार, कोई दिक्कत आ रही है उसको पूछे। आंसर चेक कर लेते हैं। ठीक है, ओके रिपोर्ट है, कर लेंगे इस काम को।